और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल पाकिस्तान में लश्कर के टॉप कमांडर की हत्या का मामला सामने आया। लश्कर कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की गोली मार करके हत्या करने का मामला सामने आया है। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे ही कमांडर्स को ढेर किया जा चुका है। अज्ञात बंदूकधारियों की ओर से लगातार इन दिनों पाकिस्तान में इन खूंखार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। हालांकि ये कौन लोग हैं या किसकी ओर से इस तरीके से गोलीबारी करते हुए उन लोगों को खासतौर पर अपने निशाने पर लिया जा रहा है जो कि आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं या फिर कमांडिंग पोस्ट पर है। तो फिलहाल अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारी थी और इसी दौरान इस कमांडर की जान चली गई। पाकिस्तान में लश्कर के टॉप कमांडर की हत्या का मामला सामने आया। लश्कर कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कई मिलिटेंट्स को तैयार करने का काम अफरीदी किया करता था और इस पर बहुत लंबे समय से अज्ञात बंदूकधारियों की निगाह थी और रेकी करने के बाद से उसे गोली मार दी गई है। तो इन दिनों धुरंधर स्टाइल में पाकिस्तान में एक एक करके कई कमांडरों का खात्मा किया जा रहा है। कई ऐसे मिलिटेंट्स और कई ऐसे आतंकवादी कनेक्शन से जुड़े हुए लोग जिनका सफाया इस वक्त हो रहा है। और इस बीच एक और ये खबर सामने आई जब अज्ञात बंदूकधारी की ओर से गोली चलाई गई। पाकिस्तान में धुरंधर ने एक और आतंकी को निपटा दिया है। तो लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या की गई है। तो शेख यूसुफ अफरीदी को निपटाने का काम किया जा चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ निसाद रसूल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसाद, जानकारी चाहेंगे आपसे कि एक और लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर बताया जाता है जिसका खात्मा किया जा चुका है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से जिस तरह से जो रोज वहाँ पे ये न्यूज़ें आती है, ये इतलात मौसूल होती है कि वहाँ पे किसी न किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो सरकर्दा होते हैं उनको दिन दहाड़े गोली मारकर उसको जांबा किया जाता है। तो जो शेख यूसुफ अफरीदी जो था ये हाफिज सईद का एक करीबी दोस्त माना जाता था और उसका दाएं हाथ भी तस्वुर किया जाता था, जिसने जम्मू कश्मीर में खासकर जहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे पाकिस्तानी युवाओं को रेडिकलाइज करके यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी जो जम्मू कश्मीर के जो हदूद होते हैं उसमें दाखिल कराने के लिए अहम किरदार अदा किया है। तो बताया जाता है कि शेख यूसुफ अफरीदी को जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वहां पे उसको नामालूम बंदूक बरदारों की वजह से की तरफ से उन पे गोलियां चलाई गई और उसको वहां पे जांबा कर दिया गया है। हालांकि वहां पे फिर जो पाकिस्तानी पुलिस है उनका कहना है कि बाद में उन्होंने पूरी तरह से वहां पे सूरत हाल को अगरचे काबू में कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस बुनियाद पर इनको मारा गया। अगर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की बात की जाए तो ये वही सरगना मिलिटेंट है जिसको यहाँ पे जिन्होंने कई नौजवानों को यहाँ पे कश्मीर में भी रेडिकलाइज किया था, पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे कई मिलिटेंट्स भी भेजे थे। और पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक या फिर जो यहाँ पे कई अटैक्स ऐसे हुए थे जिनमें इनका काफी हाथ और काफी किरदार माना जाता है, जिन्होंने यहाँ के जो नेटवर्क मिलिटेंट्स आउटफिटर्स खासकर जो जैश मोहम्मद से वाबस्ता जो यहाँ पे मिलिटेंट्स थे उन्हीं के जो नक्श कदम पे यहाँ पे चल रहे थे और मंसूबा बना रहे थे, मंसूबा तय कर रहे थे कि किस जगह पे कौन सा अटैक करना है। खासकर जिस तरह से जो कई साल पहले जो पुलवामा का अटैक हुआ था, उसका जो रिसेंटली जो पिछले साल यहाँ पे पहलगाम का अटैक हुआ था जिसमें जैश मोहम्मद को करीबी माना गया है, जैश मोहम्मद का काफी अहम किरदार माना गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो शेख यूसुफ अफरीदी था उन्होंने जो हाफिज सईद के साथ मिलकर एक प्लान यहाँ पे तरतीब दिया था जिसमें कहीं पाकिस्तान के जो तरबियत याफ्ता जो मिलिटेंट्स थे उनको यहाँ पे भेजा। उसके बाद यहाँ पे जो उनका नेटवर्क था जम्मू कश्मीर में, उनकी मदद से यहाँ पे जो पहाड़ियों का एक रास्ता तय करके पहलगाम की बैतरन वैली में पहुंचे। तो लगातार एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी क्योंकि अंदरूनी जो इख्तिलाफात जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो मिलिटेंट्स आउटफिट्स है जो पाकिस्तान में सरगर्म है, खासकर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे जो सरगर्म है, उनके दरमियान जो इख्तिलाफी अंदरूनी इख्तिलाफात चल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरगना मिलिटेंट्स है उनकी रोज वहां पे हलाकत होती रहती है। जी ठीक है निसाद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।